डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ टुडे पर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कि शरीर के अंदर काफ़ी पार्ट्स होते हैं, दिल भी एक हिस्सा रखता है। तो दिल का नाता काफ़ी बड़ा होता है शरीर से भी, और बाहर के रिलेशन से भी काफ़ी बड़ा माना जाता है। तो आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से, अगर हार्ट अटैक की बात की जाती है, काफ़ी सिम्टम्स सुने जाते हैं, किस एज वर्ग से स्टार्ट होकर किस एज वर्ग तक चलता है ये? नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर राजीव गर्दर, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट भिवानी में हूँ। आपने बहुत बड़ा नाम ले दिया मेरे सेंटर का, और एक फर्स्ट डॉक्टर होने के नाते। सर, मैं एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट रोग विशेषज्ञ हूँ। आपका क्वेश्चन जो है हार्ट अटैक, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि लोग इस बीमारी के लिए लोग जानते नहीं है कि हार्ट अटैक होता क्या है। एक्चुअली हार्ट अटैक जब होता है जब हार्ट की नसों को में क्लोट जम जाना, और ये कभी भी किसी भी एज में हो सकता है। ज़्यादातर पाया गया है 21 और 21 से ऊपर। इनमें 21 वाली यंग एज में बीपी बढ़ जाना बहुत हानिकारक है। और आजकल यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा सोच रही है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर वो गलत आदतों में फंसी हुई है। जैसे अपना खान पान के ऊपर, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, और चेंजिंग स्मोकर, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हार्ट के ऊपर दबाव डालते हैं। तो उससे नस बंद होने के चांसेस होते हैं। और एक फैमिली, आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक होकर जान जा चुकी है तो वो भी बहुत मायने रखती है। तो ये सब चीज़ें जो है अपने यंग जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंग जनरेशन हमारे भारत का उज्जवल भविष्य है। इसके लिए यंग जनरेशन को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आई मिडल एज, जो औरतें हैं और जो घर का जो पालन पोषण करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप की एज में आ जाते हैं सारे सारे 45 से लेकर 60 साल की एज में। क्योंकि वो लोग स्ट्रेस लेवल जाता है, कोई नौकरी पे जाता है, कोई बाहर काम करता है, कोई ठेले वाला होता है, कोई फार्मर होता है, किसान अपना मजदूरी से भारी सामान उठाता है। वो सारा दबाव, जो स्ट्रेस उसे हम कहते हैं, वो टेंशन से बना रहता है। उस टेंशन से भी नस फटने का चांसेस रहता है। और कुछ लोगों को हार्ट अटैक के बारे में इसलिए नहीं पता होता, क्योंकि वो सोचते हैं कि उसका दर्द जो है छाती से होता है, दर्द से पेट से होता है, क्योंकि सबके सब गैस के इंजेक्शन लेते रहते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं, हार्ट अटैक नस के बंद होने की वजह से होता है। कुछ लोग बच जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? नस बंद नहीं हुई, नस आधी बंद हुई है। पूरी बंद होती है तो मतलब पसीना आता है, छाती में दर्द होता है, सेंट्रल में छाती में दर्द होगा। उसके बाद उसके हाथ में जाएगा, और हाथ में जाने के पीछे कमर में जाएगा, पसीना, घबराहट। एक बात, विशेष वाली बात मैं आपको बताऊं, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक का लक्षण, मतलब चेस्ट पेन जिसे हम कहते हैं, छाती का दर्द नहीं होगा। क्यों? शुगर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, नसों में दबाव की वजह से उसको दर्द महसूस नहीं होगा, मगर घबराहट होगी। मैं ऐसे पेशेंट से गुजारिश करूंगा कि अपने जो नज़दीकी हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाइए, अपना चेकअप कराते रहिए। 6-6 महीने बाद चेकअप कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और हो सके तो आने की, अपने कोलेस्ट्रॉल को 6 महीने में चेकअप कराते रहें। कार्डियक चेकअप जिसे बोलते हैं, हार्ट का चेकअप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखना है, और बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना है। और अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, मैं आपको बता दूं, अगर एक्यूट हार्ट अटैक, जिसे एक्यूट एमआई बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, जो हार्ट अटैक नस के बंद होने की वजह से है, उसका इलाज छल्ले के द्वारा ही होता है। और दवाई से भी दे सकते हैं, मगर वो पूरा खुलने के चांस है। अगर दवाई के नहीं खुलती तो छल्ला डलवाना जरूरी है। प्लीज़ इसको मानिए। अगर छल्ला नहीं डलवाते तो हार्ट पंप करना मशीन फेल हो जाती है। फेल होने से पेशेंट को बाद में प्रॉब्लम आती है, वो ज़्यादा नहीं जी पाता, क्योंकि उसका जब भी चलेगा सांस फूलेगा और पानी भरेगा। मैं आपको ये विनती करूँगा, हार्ट अटैक के लक्षण को अपने माइंड में रखें, अपने अपने लोगों के साथ में अपने दोस्तों को बताएं, और उसका ट्रीटमेंट के लिए लोगों से पास, डॉक्टर के पास जाइए, नज़दीकी डॉक्टर के पास, और बार बार हर 6 महीने में अपना हार्ट का चेकअप करवाएं। यानी मान सकते हैं कि जो हार्ट अटैक के जो सबसे बड़ा लक्षण है वो तनाव। हार्ट अटैक का लक्षण, हार्ट अटैक जो जन्म लेता है वो नहीं, तनाव की वजह से लेता है। जन्म से नहीं होता, जीन्स की वजह से होता है, फैमिली, और उसके खान पान, और कैसे उसकी संगति में रह रहा है, और टेंशन फैक्टर कैसा है।
स्ट्रेस लेवल कैसा है, टेंशन लेता है कि नहीं लेता है, ये तो स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं इसका। बहुत ज़्यादा आजकल हर लोगों को में स्ट्रेस ज़्यादा है। अब कोरोना पीरियड में आप देख लीजिए कि कितने लोग बेघर हो चुके हैं, पैसे पैसे के बगैर वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको स्ट्रेस हुआ, इसी को स्ट्रेस आता है, कोई ना कोई किसी की कमी को किसी में घर में स्ट्रेस स्ट्रेस है।